हाय। अब हम डिस्कस कर रहे हैं लेटेस्ट सी बुक के चैप्टर 15 स्ट्रिंग की एक्सरसाइज का क्वेश्चन डी डॉट है। इस क्वेश्चन में बोला गया है टू यूनिकली आइडेंटिफाई ए बुक 10 डिजिट आईएसबीएन इज यूज्ड। अगर किसी बुक के आईएसबीएन नंबर जो 10 डिजिट का होता है उसको यूनिकली अगर हमें आइडेंटिफाई करना हो तो क्या क्वेश्चन होता है हमारे पास, द राइट मोस्ट डिजिट इज ए चेकसम डिजिट। This digit is determined from the other 9 digits using the condition that D1 plus 2D2 plus 3D3 plus 10D10 is must be a multiple of 11। कि जो नंबर ऑफ सम्स है, जैसे कि हमारे पास में आईएसबीएन के अंदर मान लीजिए हमारे पास में जो नंबर है डिजिट 1 डिजिट 2 आ रहा है, D1 D2 D3 D4, इस तरीके से हमारे पास में D10 तक अगर होते हैं नंबर, तो इन सब का सम मतलब कि कितना होगा कि 1 मल्टीप्लाइड बाई D1। इसके अंदर हमें ऐड करना होगा 2 मल्टीप्लाइड बाई D2, 3 मल्टीप्लाइड बाई D3। इन सब का सम अगर मल्टीपल ऑफ 11 हो, मतलब कि जब इसको 11 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमारे पास में 0 आना चाहिए, तो ये हमारे पास में होगा क्या, राइट मोड इज चेकसम डिजिट। तो वेयर डी आई डिनोट दिस है, द चेकसम डिजिट D1 कैन ओनली 0 से 10 तक की वैल्यू हो सकती है। द आईएसबीएन कन्वेंशन इज टू यूज द वैल्यू x डिनोट। हाँ ठीक है, इसके ऊपर हम डिस्कशन कर चुके हैं। ये बोलना चाह रहे हैं कि D1 जो बोल रहे हैं D1 D2 D3, जैसे इसने बोला है हमारे पास में कि D1 प्लस 2D2 प्लस 3D3। इनका कहने का मतलब है कि ये जो 1 मल्टीप्लाइड बाई D1 2 मल्टीप्लाइड बाई D2 डिजिट से x की वैल्यू से है। तो उस तरह से हमें बताना है कि चेकसम के बेस के ऊपर अगर 11 से डिविजिबल है तो वो वैलिड है, अदरवाइज वो वैलिड नहीं है। तो उसको इंप्लीमेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम इनपुट में तो ले रहे हैं 10 डिजिट का एक स्ट्रिंग को हम जब इनपुट के अंदर लेंगे तो क्या होगा, कैरेक्टर एरे होगा। तो कैरेक्टर एरे है तो उसका एक एक कैरेक्टर को निकाल करके सबसे पहले हम उसको न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करेंगे। न्यूमेरिक वैल्यू के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे कि उसके आस्की वैल्यू के अकॉर्डिंग कि कितना किसमें से माइनस करने पे क्या आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हम उसको चेक कर लेंगे। कैसे, जो आस्की वैल्यू जितनी निकल रही है उसके अकॉर्डिंग निकालते हैं कि क्या उसकी वैल्यू निकलती है। तो हम इसके लिए चलते हैं पहले प्रोग्राम के अंदर। सबसे पहले तो हम निकालेंगे आस्की वैल्यू कि किस तरीके से डिजिट्स की आस्की वैल्यू पता लगती है कि वो नंबर में हम कन्वर्ट कर पाए। और इसके ऊपर हम ऑलरेडी एक क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं कि किस तरीके से जो न्यूमेरिक कैरेक्टर होता है, कैरेक्टर की वैल्यू को न्यूमेरिक में, जैसे 1 2 3 को हम 1 2 4 को हमने कैरेक्टर को न्यूमेरिक में कन्वर्ट करा था, तो किस तरीके से करा था वो हमको ध्यान होना चाहिए। अगर अब तक नहीं देखा तो उसको जरूर देख लीजिए। इसको भी हम इसके अंदर रिपीट कर देंगे। stdio.h हैश इंक्लूड conio.h हैश इंक्लूड string.h। हमने लिखा void main clr for clearing the screen, gtch for holding the screen। फाइल मैंने सेव करी ch15 अंडरस्कोर df.c के नाम से। अब हमने क्या करा, एक कैरेक्टर एरे लिया, कैरेक्टर ISBN 10 डिजिट का या 15 डिजिट का हमने ले लिया। इसके अंदर वैल्यूज मान लीजिए हम डाल रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट होना चाहिए था, मैंने 0 डाल दिया, तो 10 डिजिट हमारा ISBN नंबर हो गया। तो इसका क्या करा हमने कि सब वैल्यू जब हम निकालेंगे तो किसकी वैल्यू क्या आ रही है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से इसको कैरेक्टर को इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे देखिए %d और मैं यहाँ पे कैरेक्टर में टाइप कर देता हूँ 0, तो क्या वैल्यू निकलेगी, इसकी आज की वैल्यू हमारे सामने आएगी कितनी, 48। इसकी जगह पे अगर मैं कर देता हूँ 1 तो कितना आया मेरे पास है, मतलब कि 49। तो अल्टीमेटली अगर मेरे पास में 1 को मुझे कन्वर्ट करना है न्यूमेरिक के अंदर तो 49 से मैं माइनस कर दूंगा। तो न्यूमेरिक वैल्यू किस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगी इसकी, 49 माइनस 48। क्यों, क्योंकि जो भी नंबर निकलेगा उसमें से 0 का जो आज की वैल्यू आ रहा है उसको माइनस करते हुए चले जाएंगे। तो 0 का आज की वैल्यू कितनी है, 48। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, एक बार हम इसको इंप्लीमेंट करके चेक कर लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। शिफ्ट इंसर्ट
परसेंट डी हम बोलते गए, यहाँ पे आया कितना, इसको अगर मैं बोलता हूँ 1 माइनस, तो देखिए क्या है हमारे पास में, न्यू लाइन कैरेक्टर मुझे डालना पड़ेगा हर किसी के बाद में, स्लैश एन स्लैश एन स्लैश एन, तो देखिए क्या आ रहा है, जब मैंने सेकंड के अंदर 1 माइनस जीरो करा तो मेरे पास में 1 आ गया है, 1 और 0 माइनस जीरो करूंगा तो वही आ जाएगा सब कुछ। तो मतलब आज की वैल्यूज के ऊपर सारा खेल हो रहा है, तो आज की वैल्यू को अगर हम माइनस कर देंगे 48 में से, तो हमारे पास में वैल्यू निकल जाएगी। वो कैरेक्टर को कैरेक्टर में से माइनस करेंगे तो भी हमारे पास में उसकी इंटीजर वैल्यू जब हम कन्वर्ट करेंगे तो वो वैल्यू हमारे पास में एज इट इज निकल जाएगी। अब हम क्या करते हैं कि हमें क्या करना है कि जो एक एक कैरेक्टर को हमें इस यहाँ पे स्कैन करते हुए चलना है। कब तक चलेंगे, 10 डिजिट का हमें नंबर लेना है। 10 डिजिट का अगर हमें नंबर लेना है तो कैसे करेंगे, वाइल ISBN आई, अगर हमें लूप के अंदर चलना है तो हमारे पास में एक वेरिएबल होना चाहिए जो कि आगे चलता रहेगा। शुरुआत इसकी 0 से कर देते हैं। ISBN आई इज नॉट इक्वल टू नल कैरेक्टर, क्या होता है, /0। तब तक ये प्रोग्राम हमारा चलता चाहिए, ठीक है। और कैसे, आई प्लस प्लस होता रहेगा। तो अब हम इसकी वैल्यूज को प्रिंट करा देते हैं। कैसे करेंगे, प्रिंट एफ /n सबसे पहले दे देते हैं। कैसे करेंगे, परसेंट डी करेंगे। कैसे कि जो भी वैल्यू हमारे पास में आ रही है, ISBN की जो भी वैल्यू आ रही है, ISBN आई की जो भी कैरेक्टर आ रहा है हमारे पास में, उस कैरेक्टर को माइनस कर देंगे 0 में से। तो ये हमारे पास में एक्चुअल नंबर प्रिंट करके दे देगा। तो नंबर प्रिंट करके दे देगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। अब हमें करना क्या है कि एक्चुअली में तो हमें क्या करना था, जो वैल्यू आनी थी, तो इसको हम क्या कर देते हैं, /n तो पहले कर दिया हमने, और इसके बाद में मैंने बोल दिया /t। तो जो वैल्यू हमारे पास में आ चुकी है ISBN आई के अंदर, उसकी वैल्यू को मल्टीप्लाइड करना है नंबर के साथ में। तो क्या आएगा, प्रिंट एफ परसेंट डी। कैसे आएगा कि जो i+1 है, क्योंकि 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो नंबर तो हमारा 1 से स्टार्ट करना था, इसको हमें मल्टीप्लाई किसके साथ में करना है, ISBN की जो वैल्यू आई उसको माइनस हमने करा किसमें से, 0। आज की वैल्यू को माइनस कर रहे हैं, तो ये वैल्यू हमारे पास में इनको सम करते हुए हम चले जाएंगे। लास्ट के अंदर हमारा सेमीकोलन मिस हो गया है, ये कर दिया कंट्रोल F9। तो देखिए 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो 1 आ गया, 2 को करा तो 4 आ गया, ये 3 को 9 हो गया। अब इसकी जगह पे कुछ भी नंबर डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसकी जगह मैंने 5 डाल दिया, 2 की जगह पे मैंने 9 डाल दिया, 7 की जगह पे मैंने 6 डाल दिया, कुछ भी डाला उसके अकॉर्डिंग हमारे पास में वैल्यू निकल करके आ गई। लास्ट में जो 0 आ रहा है, तो 0 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ा हमको, 10 से करना पड़ेगा। लेकिन 10 को जब हमने मल्टीप्लाई किसके साथ में करा, वैल्यू के साथ में, 0 के साथ में, तो अल्टीमेटली कितना हो जाता है, 0। अब हमें क्या करना है कि ये जो नंबर हमने जो मल्टीप्लाई करा है इसको हमें सम निकालना है। सम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, एक और वेरिएबल हम यहाँ पे स्टोर कर लेते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं सम। इनिशियल वैल्यू क्या कर दी हमने उसकी, 0। जब 0 कर दी है तो ये जो हम नंबर यहाँ प्रिंट करवा रहे हैं, या फिर इसको प्रिंट करवाने के लिए अगर हम चाहिए तो हम इसको वैल्यूएशन नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं, जिसके अंदर की हम इसको यहाँ पे डिनोट कर देंगे कि ये आ गया वैल्यू। वैल्यू के अंदर क्या आया, जो कैलकुलेशन हमने यहाँ करी थी इसको हमने जस्ट कॉपी कर लिया, या हमने इसको पेस्ट कर दिया एज इट इज, हमने कुछ नहीं करा इसके अंदर। और यहाँ पे हमने प्रिंट क्या करवा दिया, वैल्यू को, ताकि कैलकुलेशन हमें डबल डबल ना करनी पड़े। क्या करेंगे, सम के अंदर क्या कर देंगे, ऐड सम प्लस वैल्यू जो भी कैलकुलेशन हुई है, इसको रन कराया तो कुछ सही आ रहा है। जब लास्ट में हम निकल के चले जाते हैं तो लास्ट में हम बोलेंगे कि टोटल सम कितना आ गया इसका, सम ऑफ ऑल डिजिट्स इक्वल टू परसेंट डी। क्या आ रहा है यहाँ पे हमारे पास में, सम। ये कर दिया हमने कंट्रोल F9, तो सम आया हमारे पास में 298 सभी का। अब इसको अगर हम प्रिंट को ढंग से करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, परसेंट डी मल्टीप्लाइड बाई
किसके साथ में करना था, उस नंबर से हमें प्रिंट करना था। तो ये भी हमने कर दिया %d इक्वल टू कितना आया %d। तो नंबर तो ये तो कितना आया हमारे पास में i+1, इसको मल्टीप्लाई किसके साथ में कराया हमने, इस नंबर के साथ में, और ये हमने इसको प्रिंट करवा दिया ताकि जो हमारी नंबर सीरीज थी वो एज इट इज हमें दिखे। देखिए 1 को मल्टीप्लाई करा, इससे सेकंड डिजिट थी उसको 2 से मल्टीप्लाई करा, थर्ड डिजिट थी उसको 3 से मल्टीप्लाई करा, 10 जो डिजिट थी उसको 10 के साथ में मल्टीप्लाई करा, सम हमारे पास में एज इट इज आ गया। तो जो हमारे पास में जो क्वेश्चन के अंदर दिया गया था कि D1+2 को मल्टीप्लाई करो 2D के साथ में, 3 को मल्टीप्लाई करो D3 के साथ में, 10 को मल्टीप्लाई करो D10 के साथ में, तो एज इट इज हमने उसी तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करा है। अब हमारे पास में क्या होना चाहिए, सम को वैल्यू डिवाइडेबल होनी चाहिए किससे, 11 से। तो क्या करेंगे, इफ सम के ऊपर जब मॉड्यूलो ऑपरेटर हमने अप्लाई करा 11 से करा, तो अगर ये 0 आता है तो हम प्रिंटअप में क्या कर देंगे, वैलिड चेक सम, अदरवाइज नॉट वैलिड। सिंपल सा क्वेश्चन है जो कि हमने सोल्व कर दिया, वैलिड अदरवाइज नॉट वैलिड। तो 298 नॉट वैलिड चेक सम हुआ। अब उसकी जगह पे 11 से कोई डिवाइड होने वाला नंबर आएगा तो बिल्कुल उसके अंदर सम हो जाएगा। 11 से डिवाइड होने वाला अगर कोई भी नंबर आएगा तो 1 को किस तरीके, मुझे नहीं पता क्या आएगा, इसको रैंडमली हम चेक करते हुए एक्चुअल ISBN नंबर निकाल के इसके अंदर टेस्टिंग कर सकते हैं कि किस तरीके से क्या वैल्यू हमारी निकलेगी। तो ये हो गया इस पूरे प्रोग्राम का कंसेप्ट। ओके, तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर करें, बहुत ही हेल्पफुल है। और मैं ये रिकमेंडेड जरूर करूंगा कि आप अगर ये रैंडमली वीडियो देख रहे हैं तो अगर आपको सी लैंग्वेज प्रॉपरली सीखनी है तो पहले के इसके सारे वीडियोस को चेक करें, उसको देखें। एक एक क्वेश्चन को जब तक आप सोल्व नहीं करेंगे तब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितना आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे अपने थ्रू उतना ही आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी और आपकी प्रोग्रामिंग उतनी इंप्रूव होती चली जाएगी। ओके, थैंक यू।